सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? जल्दी बताओ, साउंड में कोई इशू नहीं है ना? ये सब पूरा एकदम खा पी के आवा के। साउंड में कोई इशू नहीं है? बताइए। अविनाश वेलकम भैया जी। अरे तुम लोग 5-10 रुपये का सामान नहीं खरीदे, पर दुकान खुलवा दिए। अगल बगल में दुकान ना है। ज्योति सिंह प्रजेंट सर। राहुल कुमार राधे राधे। चलो आसिफ राजा। नीतीश कुमार नोट्स अभी नहीं आया सर। कब ऑर्डर किए थे? एक ठो लालू था ना, एक ठो आप है राहुल केसरी। वर्धन बस में पढ़ा रहे थे रे। वर्धन नहीं मिल रहा है। वर्धन मसला सेव नहीं किए थे कि? सुंग में ना है रे। ये तो पाचन तंत्र ला, ये तो पाचन तंत्र का साउंड नहीं है। साउंड है, साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है। नो साउंड, नो साउंड कर रहा है। साउंड चेक करो, आ रहा है? साउंड आ रहा है कि चेक करो। लगता है वो लोग वर्धन बस का सेव नहीं किए हैं इस बार। एसआई पार एकदम पार कर देना है। साउंड क्लियर है सर? चलो साउंड क्लियर है ना? यहाँ डालो, यहाँ पर ध्यान दो रे। हम लोग पढ़े थे क्या? पुष्पवती वंश क्या पढ़े थे? पुष्पवती वंश पढ़ चुके हैं, थोड़ा हम सुन लेते हैं। पुष्पवती वंश नहीं पढ़े थे? पुष्पवती वंश पढ़ चुके हैं। पुष्पवती वंश या ऐसी क्या बोले थे? पगले मारो ने 3 इडियट कहे कि यार 3 इडियट और 3 इडियट। पुष्पवती वंश यानी वर्धन वंश। वर्धन वंश इसके बारे में पढ़ चुके हैं ना? फटाफट पूछ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है ना? बताओ पुष्पवती वंश का स्थापना कौन किया था? पुष्पवती किया था। वर्धन वंश का स्थापना कौन किया था? अरे पुष्पवती को ही वर्धन बोलते हैं, तो पुष्पवती किए थे। कौन किए थे? लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? प्रभाकर वर्धन। स्वतंत्र पुष्पवती यानी वर्धन वंश का स्थापना कौन किया था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। फिर बताते परम भट्टारक की उपाधि को धारण किए थे? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। फिर बताए थे कि ये वर्धन की राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। कहाँ था? थानेश्वर किस राज्य में था? हरियाणा। न बताए थे रे, हरियाणा में। फिर बता प्रभाकर वर्धन के कुल कितना संतान? अरे कुल संतान बोले तो 2-3 कुंजी कर रहा है। 3 कितना? 3 पुत्र कितना था? 2 पुत्री कितना था? 1। दोनों पुत्र का नाम बताओ। राजवर्धन और हर्षवर्धन। बड़ा पुत्र का नाम राजवर्धन, छोटा पुत्र का नाम हर्षवर्धन, पुत्री का नाम राजश्री, पुत्री का नाम राजश्री। उस दिन आई थी तुम लोग? ले ये सब तो कहानियां सुन में नहीं कर लेके यार। उतना मार धार हो ऐसा घर में बंद हो नहीं, मार धार हुआ था। सबसे ज्यादा मार धार तो इसी में हुआ था, ठीक है ना? फिर बताए थे कि इसका जो राजश्री जो है, इसका शादी किससे हुआ था? ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा कहाँ के राजा था?
कन्नौज के, कहाँ के? कन्नौज के राजा थे। कौन वंश के थे? मौखरी वंश। कौन वंश के? मौखरी वंश। तो गरा वर्मा और राजश्री के क्या हुआ? विवाह। क्या हुआ? विवाह संपन्न। विवाह संपन्न। किसको पसंद ना आया? देवगुप्त को। देवगुप्त कहाँ शासक था? मालवा। कहाँ के था? मालवा। बिहार पुलिस तक पूरा खत्म कर दीजिए भैया प्लीज। ये बिहार तो पुलिस तक ही खत्म हो जाएगा। बेच गजब है तुम लोग। उड़ा दे, बताओ उड़ाएगा तो बोलो एक के महीने में खत्म कर देते हैं। बिहार पुलिस के लिए इसके अलग बेच हम निकाले थे, वो खत्म है, रिकॉर्डेड रूप में रखा हुआ है। ऐसे बोले खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा इतना जल्दी? मनोहर पोथी है। महकमा महकमा मामा और दाखदा द्वाकदा दादा, खत्म। यहाँ डाल दो। तो बताए थे देवगुप्त कहाँ शासक था? मालवा। बदमाश था कि अच्छा था? बदमाश था। किसको जाके मार दिया? गरा वर्मा को बंदी किसको बना लिया? राजश्री को। तो गुस्सा कैसे आया? रायवर्धन को। रायवर्धन किसे जाके मार दिया? देवगुप्त को। तो देवगुप्त के दोस्तवा कौन था? शशांक। शशांक कहाँ शासक था? बंगाल का। कौन वंश का था? गौर वंश का। कौन वंश का? गौर वंश। शशांक किसे जाके मार दिया? रायवर्धन। राजवर्धन को। तो गद्दी पर कौन बैठा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर कितना वर्ष से बैठा? कितना वर्ष से बैठा? तो 16 वर्ष में। कितना वर्ष में? 16 वर्ष से बैठा। जो पढ़ा है उसको तो पता चलता हुआ क्या बोल रहा है ना, पता चल रहा है। 16 वर्ष। कितना वर्ष में? 16 वर्ष से बैठा था। और हर्षवर्धन फिर किसे मारते हैं? शशांक को। और अपना भाई थी, अपना बहन को क्या करते हैं? ढूंढ लेते हैं। कौन ढूंढ लेते हैं? हर्षवर्धन। किस बौद्ध भिक्षु के मदद से? दिवाकर में। दिवाकर मित्र के मदद से। दिवाकर मित्र के मदद से। शिलादित्य के नाम से कौन जाना जाता है? हर्षवर्धन। शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। फिर हर्षवर्धन के बारे में बताए थे। हर्षवर्धन के बताए थे दरबारी 2 विद्वान थे। दोनों नाम का नाम? बाण भट्ट। बाण भट्ट किसके दरबारी? हर्षवर्धन। मयूर भट्ट किसके दरबारी? हर्षवर्धन। हर्षचरित कौन लिखा है? बाल भट्ट। कादम्बरी कौन लिखा है? बाण भट्ट। सूर्य शतक कौन लिखा है? मयूर भट्ट। मयूर। लेकिन नागानंद कौन लिखा है? हर्षवर्धन खुदे। रत्नावली कौन लिखा है? हर्षवर्धन खुदे। और प्रियदर्शिका कौन लिखा है? हर्षवर्धन खुद। हर्षवर्धन। ह्वेनसांग कहाँ के यात्री थे? चीन के। किसके समय भारत आए थे? हर्षवर्धन के समय। कब निकले थे? 629 में। हर्षवर्धन के दरबार में कब आए थे? 630 में। कब तक रहे थे? 645 ईस्वी तक। कुल कितना वर्ष रहे थे? 15 वर्ष। पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की। सीयू की। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा गया? हर्षवर्धन को। नीतियों का पंडित किसे कहा गया? हर्षवर्धन को। ह्वेनसांग। नीतियों का पंडित किसे कहा गया? ह्वेनसांग को। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा गया? ह्वेनसांग को। वर्तमान सहायक मुनि किसे कहा गया? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग कहाँ अध्ययन किए थे? नालंदा विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर कहाँ बने थे? नालंदा विश्वविद्यालय के। फिर बताए थे कि हर्षवर्धन का युद्ध किससे हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय से। कौन नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। कब हुआ था? 618 ईस्वी में। पराजित कौन हुआ था? हर्षवर्धन। जीत कौन गए थे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। फिर बताए थे 5वीं बौद्ध संगीति कराने का श्रेय किसे जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को। अब बताए थे कि ये जो आपका जो कुंभ मेला, कुंभ मेला जो 12 वर्ष में होता है, प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष में कुंभ मेला होता है। कहाँ कहाँ होता है? हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। यहाँ होता है क्या? कुंभ मेला। क्या होता है? और कुंभ मेला 4 वर्ष में। 4 वर्ष में। जैसे हरिद्वार में 4 हुआ एक बार, तो फिर 4 वर्ष के बाद अगला कहाँ होगा? उज्जैन में। कहाँ होगा? फिर 4 वर्ष के बाद अगला कहाँ होगा? प्रयागराज में। फिर 4 वर्ष के बाद फिर कहाँ होगा? फिर हरिद्वार में। तो हरिद्वार में पहुंचने में कितना लग गया? 12 वर्ष लग गया है। यानी जो स्थान में एक बार हो गया है वही स्थान में पुनः होने में 12 वर्ष। पुनः होने में 12 वर्ष। लेकिन प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजन होता है। लेकिन जिस स्थान में एक बार हो गया उस स्थान पर पुनः होने में 12 वर्ष। तो कुंभ मेला कभी कौन किए थे? हर्षवर्धन। अब बताए थे कि ये महामोक्ष परिसर का स्थापना भी कौन किए थे? हर्षवर्धन। और ये महामोक्ष परिसर का आयोजन प्रयागराज में करते थे।
अपने सारे संपत्ति क्या देते थे? दान। क्या देते थे? दान। ये सब पढ़ा चुके हैं। और बताए थे कि हर्षवर्धन के समय जो थे, हर्षवर्धन के समय जो थे वो बताना है कि व्यापारिक केंद्र कौन थे? मथुरा। व्यापारिक केंद्र कौन थे? मथुरा। और हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। लेकिन बाद में कहाँ बनाया? कन्नौज। कहाँ बनाया था? कन्नौज। इतना पढ़ा चुके हैं ना? फटाफट तुम लोग बोल दिया होगा। पढ़ा था ये सब? उसको पीछे आज आया था, एक बार पहले भी आया था ना? ये सब पढ़ा चुके हैं। अगर पढ़ लेता फटाफट बोलता, ठीक है ना? जो पढ़ ले वो पता, इन दोनों को पता नहीं चला हुआ कि बोले। आईटी देखने का एक मौका हम लोग को भी दीजिए, कल इस बैच में लाइव कर दीजिए। आईटी जीके का कल अंतिम क्लास है। अंतिम में जुड़ के की करेगा? एक क्लास है तो हमको की जज करेगा बताओ विक्की जी? आईटी का कल अंतिम क्लास है, ठीक है? चलो बिल्कुल लिख दिया। तो हर्षवर्धन के बारे में रिवीजन करवा दिया। अरे किसको याद ना हुआ? बंदा देखिए कौन सी कर पाए, मारेंगे चर्च से यहाँ डाल दे। तो अब पढ़ेंगे क्या? तो अब थोड़ा उसके बारे में बताए थे लेकिन लिखवाए नहीं थे। किसके बारे में? शशांक के बारे में। शशांक के बताए थे लेकिन लिखवाए नहीं थे। तो चलो देखते हैं क्या देखते हैं। ये हम पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं क्या गौरवंश। क्या देखते हैं? गौरवंश। इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, पता है ना? नहीं पढ़ाए थे? इसके बारे में पढ़ा चुके हैं लेकिन लिखवाए नहीं थे। तो गौर वंश के जो शासक थे वो तो शशांक। कौन थे? शशांक। कौन थे? अभी बताए थे इसके बारे में, और वजह बताए थे। शशांक कौन थे? शशांक थे। और ये किसका भक्त थे? शिव भगवान का। यानी ये शैव धर्म को मानने वाले थे। कौन धर्म को मानने वाला थे? शैव धर्म। कौन धर्म को मानने वाले थे? शैव धर्म। शैव धर्म को मानने वाले थे। और ये कहाँ शासक थे? बंगाल। कहाँ के थे? बंगाल के शासक। बंगाल के शासक। बंगाल के किसका दोस्त था? देवगुप्त का दोस्त। नहीं बताए थे? दोस्त ही किसका था? तो दोस्त था ये किसका? तो दोस्त था देवगुप्त। किसका? देवगुप्त का। देवगुप्त का। और ये जाके किसको मार दिया था? रायवर्धन को। तो फिर हर्षवर्धन किसको मारेगा? शशांक को। और ये जो थे ना, ये जो शशांक जो थे, ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे। बौद्ध धर्म के, क्योंकि ये कौन धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। तो बौद्ध धर्म का ये कट्टर विरोधी। बौद्ध धर्म के तो बौद्ध धर्म का विरोधी, बौद्ध धर्म का विरोधी थे। इसको आया गुस्सा। क्या आया? गुस्सा। और ये गया बोध गया। कहाँ गया? अब बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? बोधि वृक्ष। पीपर के वृक्ष है, उसे बोधि वृक्ष बोलते हैं। इसे गुस्सा आया, बोधि वृक्ष से कटवा दिया। कौन? क्वेश्चन पूछा, बोधि वृक्ष से कौन कटवाया? शशांक। कौन कटवाया है? तो बोधि वृक्ष। बोधि तो बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष को कौन कटवाया है? तो बोधि वृक्ष कटवा दिया। बोधि वृक्ष को, बोधि वृक्ष को कटवा दिया। कौन कटवा दिया? शशांक। कौन कटवा दिया है? और लेकिन अभी भी जो आपको जो है बौद्ध गया जो घूमने जाएगा, यूनेस्को में शामिल भी है, 2002 में शामिल हुआ था। अभी भी वहाँ मिलेगा क्या? बोधि वृक्ष। क्या मिलेगा? लेकिन ये बोधि वृक्ष महात्मा बुद्ध को तो जन्म 483 BC में तो मृत्यु हुआ था, यानी BC का ही बात है। लेकिन अभी जो पीपल है, अभी जो पीपल का जो पेड़ है कौन पीढ़ी का? तो वो यूके पीपल अभी तक नहीं ना होगा रे। तो अभी जो पीढ़ी है 5वीं पीढ़ी का पीपल है। 5वीं पीढ़ी का। तो अभी जो बोधि वृक्ष मिलता है बोध गया में, बोध गया में जो बोधि वृक्ष है, बोधि ये कौन पीढ़ी का है? तो बोधि वृक्ष जो अभी वर्तमान समय में कौन पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी का है। 5वीं पीढ़ी का है। और ये 5वीं पीढ़ी को ला के लगाया कौन था? तो एक अंग्रेज थे, उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। जब हम हड़प्पा काल पढ़ा रहे तो उसे बताए थे भारत में पुरातत्व का जनक किसे बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये भारत में पुरातत्व विभाग का स्थापना कब किए थे? 1861 में। बताए थे ना? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर देखो, जो श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला, बौद्ध धर्म को मानने वाला है। तो जब यहाँ पीपल का जो वृक्ष था, कहाँ पर? बोध गया में। तो वहाँ पीपल के देखो, पीपल का वृक्ष रहेगा तो अगल बगल बहुत सारा पीपल हो जाता है ना? होता है? अरे होता है। उसी से पीपल से बीज गिरेगा,
दूसरा पीपल हो जाएगा, उसका जड़ से निकल जाएगा। तो श्रीलंका वाला क्या किए थे, जो पिपरा के वृक्ष था, ठीक है ना, उससे एक पीपल लेके कहाँ ले चल गए, श्रीलंका। कहाँ ले चल गए, श्रीलंका। लेकिन यहाँ पर तो भारत में तो क्या हुआ था, पीपल का वृक्ष नष्ट हो गया था, बोधि वृक्ष नष्ट हो गया था। तब जो अलेक्जेंडर कनिंघम था, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये बोधि वृक्ष कहाँ से, श्रीलंका से मंगवा कर पुनः लगवाए थे, पुनः लगवाए थे। तो ये 5वीं पीढ़ी का जो बोधि वृक्ष है, इसे कौन लगवाए थे, तो जल्दी बताओ। तो इस बोधि वृक्ष को कौन लगवाए थे जो वर्तमान समय में है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाए थे, कहाँ से मंगवाए थे, श्रीलंका। कि श्रीलंका तो यहीं से ले गया, श्रीलंका यहीं से जो है एगो मतलब जो मेनका बोधि वृक्ष था, उसी से जो है बगलवा से एगो पेड़ को लेके श्रीलंका में लगा दिया गया था। यहाँ समाप्त हो गया, तो फिर वहाँ से जो लाया था उसी का वंशज है, ठीक है ना। कहाँ श्रीलंका, कहाँ से, श्रीलंका से लाया था, श्रीलंका से लाए थे। 1861 बिल्कुल राइट है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया, बिल्कुल राइट है। अब यहाँ ध्यान दो यहाँ पर। अच्छा कौन गया यहाँ घूमने, कौन गया है, को घूमने गया है, श्रीलंका ने पगला। अशोक के जो है बेटा और बेटी गए थे श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार करने। अशोक के बेटा का नाम क्या था, महेंद्रा यानी महेंद्र, और पुत्री का नाम क्या था, पुत्री का नाम थी संघमित्रा, ठीक है ना। लेकिन बोध गया कौन को गया है, तो बोध गया है, लेकिन सब गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पिपरा ब्रिज रखा है, गया नहीं बोल रहे हैं। जब वहाँ जाएगा, वहाँ जब जाएगा अंदर प्रवेश करेगा, तो वहाँ पहले बारे में लिखा रहेगा, कौन चीज लिखेगा, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल, यूनेस्को लिखा रहता है। और 2002 में शामिल हुआ था, वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है, ठीक है। उसमें जब प्रवेश करेगा तो फिर जब अंदर जाएगा एकदम पूरा शांति माहौल रहेगा, और देखेगा सब लोग मतलब खाली वहाँ पर वहाँ से बहुत धर्म वाला लोग भरा रहेगा, और सब अपना अपना जो कौन सी पूजा पाठ कैसे कैसे कर रहा है समझ में ना आएगा, एकदम भरा रहेगा। कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, और वहाँ पर माइक पर बोल रहा है, सब की बोल रहा है पता नहीं चलेगा, पाली भाषा में बोलता है। अरे पाली भाषा है ना, कोई भाषा में बोलता है, पाली भाषा में बोलता है। और वहाँ देखना जो थोड़ा मोला मतलब अंग्रेजी वगैरह जान गया बहुत पैसा कमाता है। वो क्या करेगा, जो थोड़ा मोला पाली जो सीख गया है और अंग्रेजी सीख गया है, वो अनुवाद करेगा, बड़ी पैसा कमाता है, ठग लेता है बहुत पैसा, ठीक है ना। वहाँ पर जाएगा और वहीं पर जब अंदर प्रवेश करेगा तो विशाल मिलेगा पीपल ब्रिज। क्या मिलेगा, पीपल ब्रिज काफ़ी विशाल है। और पीपल ब्रिज जो है ना, ये पिपरा ब्रिज जो है, मान लो क्या है, ये पीपल ब्रिज क्या है, अब इसका निकला है कौन सी अथी, क्या निकला है, टहनी निकला हुआ है। जो टहनी कमजोर है ना, मान लो टहनी निकला हुआ है, जो टहनी कमजोर है ना, उसे पिलर दे के रोक ले, उसको गिरने नहीं दे रहा, पिलर मार दिया। सब टहनिया में कौन सी मार ले, पिलर दिया हुआ है कि टहनिया ना हिले ना गिले ना, ठीक है ना। सब टहनिया मार दिया पिलर, देखा है तुम लोग, ये लोग देखवे नहीं किया है, देखा है, सब टहनिया पिलर मारल है, और जल्दी हिलता भी नहीं है गाछा, और बहुत विशाल है। पिलरवा हटाएगा तो टहनिया सब गिर जाएगा, पिलर मार के हम रोक ले है सब टहनी को। और उसका पत्ता उत्ता गिर गया, पीपल का पत्ता उत्ता गिर गया है ना, तो बौर बिच्छू जिसको पीपल पत्ता जो उठा लिया उसको मतलब भाग्यशाली है, ठीक है ना। तो तुम लोग जाकर वहाँ पे हिला देना पेपर पत्थैया गाछा पर चढ़ के, ठीक है ना। अरे गिरता है लेकिन जल्दी नहीं गिरता है, अरे पूरा रोक ले है ना, ये कहते हिलबेल करता है। लेकिन वहाँ पर बहुते बौर बिच्छू बहुते रहेंगे, ठीक है ना। और जहाँ गिर गया पेपर पत्ता तो सब लोग लूट लेंगे, जो लूट लिया भाग्यशाली है, कौन सी है, तो तुम जाकर हिला देना, ठीक है ना। तो सब मिलकर तुमको हिला देगा, ठीक है। अरे अपने आप गिरेगा तब अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, और तुम जाकर बंदर हिला देना, ठीक है ना, बंदर चला देगा। अरे गिरता है लला, गिरता है, लेकिन जो जिसको पेपर पत्ता मिल गया है वो भाग्यशाली हो जाता है, समझ आ गया है ना, समझ आया है। तो हम गए तो सोचे तो पहले पीछे गिरा दे चढ़ के, लेकिन फिर सोचे सब लोग मार देगा हम ही को। अरे हम जब बौद्ध धर्म लाए उसके लिए भाग्यशाली है, ठीक है। मान्यता सबका अपना अपना है, ये समझ गया, जल्दी बताओ। एक भी इसका पता नहीं गिरता है, खड़ा रहे मिला ही नहीं एक भी संज का। हम भी वहाँ लगभग 15-20 मिनट देखे थे, एक को पता नहीं गिरा था, ठीक है ना। जल्दी पता यह गिरबन करता है। अच्छा बोलो जल्दी, यहाँ बोलो, ये लोग कौन सी कर रहा है। और तुम लोग पोकोटिया में पत्ता ले जाना, ठीक है, अब वहाँ फेंक देना,
लेकिन पहले जांच कर लेगा, बाहर में सब जांच करता है। मोबाइल बात तक ले जाने, मोबाइल बात सब देगा, बाहर में रखवा देगा A to Z, ठीक है ना, सब बाहर में रखवा देगा, अंदर कुछ नहीं, फोटो भी नहीं खींच सकता अंदर। हाँ, लेकिन जब बहुत धन के लोग रहेगा मोबाइल लेके चल जाता है, हम लोग का ऑर्डर नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे तुम लोग बहुत बिच्छू बन जाना। देखो बताओ, गौर वंश के शासक कौन थे? शशांक। कौन धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। कहाँ शासक थे? बंगाल के। इसका दोस्त कौन थे? देवगुप्त। ये कौन धर्म के विरोधी थे? बौद्ध धर्म को। इसलिए बौद्ध वृक्ष कौन कटवाया था? शशांक ने कटवाया था। अभी जो वर्तमान समय जो बौद्ध वृक्ष बोध गया में कौन पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी। और ये 5वीं पीढ़ी वाला जो है इसको कौन लगवाया है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कहाँ से मंगवाया है? श्रीलंका से। यही थोड़ा सा पढ़ना था, थोड़ा सा खाली इसके बारे में पढ़ना था, थोड़ा सा और देखना है आप लोग को। कौन सी है वकाटक वंश के बारे में, वकाटक वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेना है, छोटा मोटा है। इसका क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, पिछला वीडियो में ही करवा दिए, बोले थे इसको पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन वहाँ 2-3 क्वेश्चन इससे भी किया था, 2-3 क्वेश्चन खड़िए बता दिए थे। थोड़ा वकाटक वंश देख लेते। कौन वंश? कैमरा ले जा सकते हैं सर? कुछ और ले जा सकता है? कुछ नहीं ले जा सकता है। हाँ, प्रशासन के जो लोग रहते हैं वो कैमरा वगैरह मतलब मोबाइल तो अपना रखबे करेंगे, चैनल जानल है तो उसका मोबाइल से फोटो खींच सकता है, ठीक है ना। और फिर उसका मोबाइल से व्हाट्सएप पर मंगवा सकता है, चैनल जानल है तो तुमको ऑर्डर नहीं है ले जाने का, ठीक है। यहाँ पर तो हेवन का जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान गया है। अरे महावीर स्वामी जन्म स्थान लछवार में ना है, ये लोग पता ना है, पता है तुम लोग को? वहाँ भी अंदर मोबाइल ले नहीं जा सकता है। गई है तुम लोग की? यह बड़ी खतरनाक है, जाके देखना। जन्म स्थान जो है महावीर स्वामी वाले जम्मू में जो है, ठीक है ना। महावीर स्वामी का जन्म स्थान यहाँ भी माना जाता है, जम्मू में भी माना जाता है, जिसको जाम्बरी ग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मोबाइल प्रवेश की अनुमति नहीं है। बाहर में एगो लॉकर दे देगा, उसमें मोबाइल रख लो, एगो चाबी तुम लेकर चल जाओ, फिर आओ, ठीक है। तो तुम भी खोलेगा, उधर से जो रहेगा उसके पास भी एक चाबी रहेगा, दोनों लगाएगा तब खुलेगा, उसके बाद मोबाइल मिलता है। अंदर तुम लोग को नहीं रह सकता, लेकिन हाँ जैन धर्म के जो लोग हैं मोबाइल लेकर चल जाएगा, लेकिन तुमको नहीं। तुमको अब काफ़ी एकदम भय है, ठीक है ना। जैन धर्म को जहाँ भी मिलेगा काफ़ी भय मिलेगा, क्योंकि वो लोग काफ़ी अमीर अमीर रहते हैं। और वहाँ पर एकदम लगभग जो है 200-300 लोग लाइन में बैठा रहेगा, ठीक है। सबको एकदम दान बहुत मिलता है, जैन धर्म के लोग दान ही बहुत देते हैं। सब बैठले जो है दिन भर में 2-3 हज़ार रुपया कहीं दान में ले लेता है, ठीक है ना। बहुत सामान दान में मिलता है। हम लोग तो लगभग 1-2 घंटा रहे के तो उसी में देखे तो भर भर के सबको दान में मिला था। सब अपना पूरा फैमिली को जो है बच्चा से लेकर बुढ़वा तक बैठ जाता हुआ है, कमाई भी करता है, जान के बैठ जाता है, बड़ी दान में मिलता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। वकाटक वंश क्या बोल रहा है? हाँ 2002 में यूनेस्को इसको किए थे। 2002 में जो है बोध गया जो है बौद्ध मंदिर जो है उसको किए थे। 2003 में यूनेस्को किए। पढ़े हुए कि आप लोग को जब पढ़ा रहे थे हड़प्पा कांड पढ़ा रहे थे, हड़प्पा कांड में नहीं पढ़ाए थे। चलो यहाँ जान दो। अब बता रहे हैं क्या? तो आप बता रहे हैं आपको वकाटक वंश क्या बता रहे हैं? ये भी छोटा सा है, छोटा सा, छोटा मोटा। जल्दी देखो, वकाटक वंश, वकाटक। ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 2 दिन क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बड़ा भी ना है, थोड़ा सा देख लो। वकाटक वंश, वकाटक वंश के संस्थापक कौन है? तो वकाटक वंश के संस्थापक तो वकाटक वंश के संस्थापक जो है तो वो से वकाटक, वो से विंध्य शक्ति। बोलो, वो से वकाटक, वो से। तो वकाटक वंश का स्थापना कौन किया है? विंध्य शक्ति। तो वो से वकाटक, वो से विंध्य शक्ति, वो से वकाटक, वो से विंध्य शक्ति। जैन धर्म वाला कोई अपना मोबाइल दे देंगे, फिर अंदर जाके ले लेंगे। कैसे नहीं मोबाइल ले जाने देगा? हाँ दे देना जैन धर्म वाले। तुम किसको पहचानता है? दिमाग लगा रहा है, मोबाइल जहाँ अंधेरे में चल गया इधर उधर तो भगते रहना। जैन धर्म लग दे देगा मोबाइल, सब कैसे लगेगा देखने में, और तुम जैसे पहचानते रहो किसको देगा, ठीक है ना। थोड़ा मैच करता है ना। हम लोग उतना थोड़ा अंतर कर पाएंगे, वो लोग अंतर कर पा लेता है। ऐसे मान लो तुम भैंसिया देखता है, भैंसिया नदिया में जिसका भैंसिया रहता है वह पहचानता है हम भैंसिया है। हम लोग रहता सब भैंसिया एक रहे ना रहे, लेकिन जिसका भैंसिया पहचान लेता है कि हम भैंसिया दूर से, हम लोग सब भैंसिया देखेंगे क्या बोलेंगे? सब तो एक भैंसिया है, कौन हमारे कौन तो कौन जी पता। तो यहाँ ध्यान दो। लेकिन जिसका भैंसिया वो दूर पहचान लेगा, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं? तो वकाटक वंश के संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। कौन है? और ये किसके सामंत थे, यानी किसके दरबार में काम करते थे? तो ये करते थे सातवाहन वंश के दरबार में। सातवाहन वंश के
सातवाहन वंश के दरबार में काम करते थे, लेकिन बाद में अपना स्वतंत्र वंश का स्थापना करता है, जिसका नाम है क्या? वाकाटक वंश। वाकाटक वंश है। और ये जो है ये अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं? बराल। कहाँ बनाते हैं? राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो ये अपना राजधानी जो बनाते हैं ये बराल बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? क्योंकि सातवाहनों के अधीन ये बराल में ही काम करते थे, बराल में ही काम करते थे, इसलिए राजधानी कहाँ बनाते हैं? बराल। कहाँ बनाते हैं? बराल। और बराल को अभी क्या बोलते हैं? विदर्भ। क्या बोलते हैं? विदर्भ। क्या बोलते हैं? विदर्भ। क्या बोलते हैं? विदर्भ। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था, महान शासक जो था, शक्तिशाली जो था वो था प्रबलसन प्रथम। प्रबलसन। तो क्वेश्चन पूछा वाकाटक वंश, क्या बोलेगा? वाकाटक वंश का सबसे प्रतापी, सबसे प्रतापी या महान या शक्तिशाली शासक जो थे वो कौन थे? तो बोलना है प्रबलसेन प्रथम। प्रबलसेन प्रथम। प्रबलसेन फर्स्ट। प्रबलसेन फर्स्ट है। प्रबलसेन फर्स्ट है, याद रखिएगा। कौन थे? प्रबलसेन फर्स्ट। प्रबलसेन फर्स्ट। अब याद डाल दो, यहाँ डाल दो। प्रबलसेन फर्स्ट जो थे ना, यह पहला राजा थे वाकाटक वंश का एकमात्र शासक। वाकाटक वंश का एकमात्र शासक जो सम्राट के उपाधि धारण किए थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि वाकाटक वंश का वह एकमात्र शासक कौन था जिसने सम्राट के उपाधि धारण किए हैं? प्रबलसेन प्रथम। प्रबलसेन प्रथम। तो कौन उपाधि? सम्राट की उपाधि। कौन उपाधि? तो सम्राट के उपाधि। वाकाटक वंश का एकमात्र शासक जिसने सम्राट के उपाधि धारण किए हैं वह कौन है? प्रबलसेन प्रथम। प्रबलसेन प्रथम। ये अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये भी अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ बता दिए हैं कि एक तो यज्ञ होगा, उसमें घोड़ा को छोड़ देगा, घोड़ा जिधर जिधर जाएगा वो एरिया उस राजा का, तुमको अगर अपना राज को बचाना है तो उसे जाके फरियाओ, ठीक है ना, तब बचा लेगा अपना। तो ये प्रबलसेन जो थे ये भी करवाए थे अश्वमेध यज्ञ। क्यों करवाए थे? और सिंपल बात है, अश्वमेध यज्ञ वही करा सकता है जो शक्तिशाली है, ठीक है ना। तो बताओ प्रबलसेन क्या करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ। क्या करवाए थे? तो प्रबलसेन जो है ये अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्या करवाए थे? तो ये 4 गो अश्वमेध यज्ञ, ले ये तो और पागल है, 4 गो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितना? 4 गो अश्वमेध यज्ञ। 4 बार जो है जबरदस्ती सबके क्षेत्र में घुस रहा है। अरे घरवा छोड़ दिया तो घुस बन रहा है। तो 4 गो अश्वमेध यज्ञ। 4 गो। हाँ याद आनो, जैसे डॉक्टर के लिखा हुआ मेडिकल ला पड़ता है। प्रशासन को भी अलाउ नहीं रहता मोबाइल ले जाने का। प्रशासन का रहता है, वहाँ पर बोध गया में गए थे तो प्रशासन के लोग तो मोबाइल रखबे करेगा, क्योंकि वो लोग को कभी क्या काम पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो तुरंत मोबाइल से कंट्रोल करके बात करेगा ना। प्रशासन के लोग मोबाइल रखता है, ठीक है ना। अब उसी के मोबाइल से तो फोटो खींचे थे, देखो मोबाइल रखता है वो लोग, मोबाइल रखता है। तो पूछने गया उससे, याद ध्यान दो, पगला याद ध्यान दो। प्रबलसेन प्रथम कितना अश्वमेध करवाए थे? 4। कितना करवाए थे? 4। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम लोग से, जल्दी बताओ। 2 गो अश्वमेध यज्ञ कौन करवाए थे? पढ़ा चुके हैं ना? पढ़ाए थे रे बंदरा रे। कौन सी ऐसे करके ऐसे से करा पाए? मारमन टकले कर ले कह क्या, फिर ऐसे से हंसते रहिए। क्या बता रहे हैं? तो बता रहे हैं कि 2 गो अश्वमेध यज्ञ कौन करवाए थे? जल्दी बताओ। वसुमित्र, पुष्यमित्र, शुंग। पुष्यमित्र, शुंग। लेकिन 2 गो अश्वमेध यज्ञ और 1 गो राजसूय यज्ञ कौन करवाए थे? सातकर्णी। बताए थे ना, सातकर्णी प्रथम, ठीक है ना। और 4 गो अश्वमेध यज्ञ तो प्रबलसेन फर्स्ट। प्रबलसेन फर्स्ट। सम्राट के उपाधि धारण करने वाला प्रथम वाकाटक वंश के शासक प्रबलसेन। इसी में एक राजा आते हैं, इसी में एक राजा आते हैं, उसका नाम क्या है? रुद्रसेन। क्या है? रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन और रुद्रसेन द्वितीय का शादी किससे होता है? देखो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ना, यहाँ समझो पहले, ए बंदर यहाँ समझो। चंद्रगुप्त द्वितीय बारे में पढ़ा चुके हैं? नहीं पढ़ाए थे रे, ये मतलब इससे से कौन सी कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा चुके हैं। कौन सी दिक्कत हो रहा है कि पहले कुर्सियाँ रखी 3-3 गो लगल है लाइन से, इज्जत ला बैठल रही तो बैठबे नहीं करा क्या? बैठेगी? बढ़िया बढ़िया।
और करवाना है कुर्सी पर। आ क्या बताओ, क्या बता रहा है? बता रहे हैं, क्या बता रहे थे रे, भूलियो गए ये लोग पगल भाव। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसकी बेटी का नाम थी प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता। तो रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन, तो रुद्रसेन द्वितीय का शादी किससे होता है? तो रुद्रसेन द्वितीय का जो शादी होता है, शादी में सिर बनता है रे, तो रुद्रसेन द्वितीय जो शादी होता है किससे? प्रभावती गुप्ता, प्रभावती, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता किसकी बेटी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी, चंद्रगुप्त द्वितीय की, यह चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी कौन है? प्रभावती गुप्ता। किससे शादी हुआ है? रुद्रसेन द्वितीय से। कौन वंश में हुआ है? वकाटक वंश में, वकाटक वंश में। लेकिन जो है प्रभावती गुप्ता जो है इनका नसीबे खराब होता है, किसका? प्रभावती गुप्ता का। और रुद्रसेन द्वितीय का जो है जल्द ही क्या हो जाता है? मृत्यु। विवाह तो हो गया लेना, अब विवाह होगा। रुद्रसेन द्वितीय का क्या होता है? जल्द ही मृत्यु। जल्द ही क्या होता है? मृत्यु। तो प्रभावती गुप्ता का लेकिन 2 संतान हो गया था, 2 बेटा था, लेकिन अभी कौन चीज था? गोलू मोलू क्या था? अरे छोटे था, अभी कौन चीज था? छोटे था। प्रभावती गुप्ता कितना संतान? 2। कितना? तो प्रभावती गुप्ता जो थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का, मोर का नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता। इसे कितना संतान? 2। कितना संतान? 2। एक था दिवाकर सेन। कौन थे? दिवाकर सेन, दिवाकर सेन। और दूसरे थे दामोदर सेन, दामोदर सेन, दामोदर सेन। ठीक है ना? ये 2 पुत्र थे, 2 पुत्र थे। किनके? प्रभावती गुप्ता का। इनके पिता का क्या हो गया? मृत्यु। इनके पिता का क्या हो गया? मृत्यु। नाम क्या था? रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन। रुद्रसेन द्वितीय का जल्दी मृत्यु, जल्दी मृत्यु हो गया था। और जब रुद्रसेन द्वितीय जल्दी मृत्यु हो गया था तो बड़ा पुत्र कौन थे? बताओ। तो बड़ा पुत्र थे, बड़ा को बोलते ज्येष्ठ। क्या बोलते हैं? नहीं बोलते? अरे बड़ा क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? दिवाकर सर। छोटा क्या बोलते हैं? कनिष्ठ। कनिष्ठ ना, कनिष्ठ क्या बोलते हैं? तो कनिष्ठ पुत्र कौन थे? तो कनिष्ठ पुत्र जो थे वो थे दामोदर सेन। कौन? दामोदर सेन। तो गद्दी पर कौन बैठता है? तो गद्दी पर जो है दिवाकर सेन नहीं, दिवाकर सेन का मतलब इसको मानो बीमारे रहते थे। तो गद्दी पर कौन बैठते हैं? दामोदर सेन। यानी ये बैठते हैं गद्दी पर, ये बैठते हैं। लेकिन तो ये और छोटा है, ये क्या है? और छोटा है। ठीक है ना? ये और छोटा, अभी इसका छटेरिए हुआ है, गद्दी पर बैठ गया है। क्या गद्दी संभालेगा? गद्दी नहीं संभालेगा। तो गद्दी संभालेगा कौन? प्रभावती गुप्ता। राजा के रूप में बैठल है दामोदर सेन, क्योंकि राजा गद्दी पर बैठेगा, लेकिन सारा काम कौन करेंगे? प्रभावती गुप्ता। ये तो दूध पीते रहेंगे, बोतला वाला नहीं पीते रहेंगे। अरे इसका अभी कुछ पता थोड़े है? ये जो अभी गोलू मोलू है, ये गद्दी पर बैठल है, इसके नाम से सारा काम होगा। करने वाला कौन होगा? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता जो है वो दामोदर सेन। क्या बोल रहे हैं? तो दामोदर सेन के संरक्षक के रूप में, संरक्षक रूप में सारे काम करते, सारे काम करते हैं। तो प्रभावती गुप्ता जब शासन प्रशासन संभालते हैं तो उसी समय जो है, सिंपल बात है, बताओ, जब प्रभावती गुप्ता शासन पर बैठ गए, प्रशासन संभाल रहे हैं, तो सिंपल बात बताओ, गुप्त वंश से अच्छा संबंध होगा या खराब संबंध होगा इसका? अरे गुप्त वंश की बेटी ही है, बेटी ना है, यह पूरा शासन प्रशासन संभाल रही है, तो गुप्त वंश अच्छा संबंध हो जाएगा ना? होगा? जल्दी बोलो। तुम लोग से लड़ाकू रहेगा तो खराब संबंध कर दे, कितना लड़ाकू एकदम होता है। ठीक है ना? तो क्या है अच्छा संबंध? क्या है? तो क्वेश्चन पूछता है, बताओ। क्वेश्चन पूछता है गुप्त, क्या पूछता है? गुप्त वंश, गुप्त वंश एवं वकाटक वंश एवं वकाटक वंश के बीच का स्वर्ण काल का किसे कहा गया है? तो गुप्त वंश एवं वकाटक वंश के बीच के स्वर्ण काल, यानी दोनों के बीच अच्छा संबंध जो हुआ था, किसके समय हुआ था? प्रभावती गुप्ता के समय। प्रभावती गुप्ता के काल को, प्रभावती गुप्ता के काल को क्या कहा गया है? तो गुप्त काल एवं वकाटक वंश के बीच का स्वर्ण काल, स्वर्ण
काल कहा गया, यह भी याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना है। और दामोदर सेन गद्दी पर बैठते किसके नाम से? तो दामोदर सेन जब गद्दी पर बैठते हैं तो बताओ बकाटक वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? परवर सेन प्रथम, परवर सेन प्रथम। तो दामोदर सेन बोलता है परवर सेन द्वितीय, हम भी कम में है किसी से, हम किसी से कम है कि, ठीक है ना। यानी दामोदर सेन कौन नाम से गद्दी पर बैठते हैं? तो दामोदर सेन गद्दी पर बैठते हैं परवर सेन द्वितीय, परवर सेन द्वितीय के नाम से, परवर सेन। और परवर सेन फर्स्ट जो थे वो 4 अश्वमेध करवाए थे, सम्राट के उपाधि धारण किए थे, नहीं किए थे। तो बस इतना याद रखना बकाटक वंश में, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है 1-2 पूछा गया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसी से बन गया, ठीक है ना। बकाटक वंश के इतने याद रखना, जरा बड़ा वंश भी नहीं था, तुरंत समाप्त हो गया है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे संगम वंश। क्या पढ़ेंगे? संगम काल, संगम काल जो तुम लोग को जल्दी पढ़ता ना है, हार्ड भी तुम लोग को लगता है, छोड़ के निकल भी जाता है, लेकिन यहीं पर याद कर लेना है सरासर संगम काल का, ठीक है ना। नोट्स में दिवाकर सेन है, नोट्स में दिवाकर सेन है नहीं, दामोदर सेन होगा। नोट्स में देखो अच्छा से, जो आपका नोट्स डाला हुआ है मास्टर PDF, उसमें जाके देखो दामोदर ही होगा। अगर दिवाकर लिखा हुआ है भी नोट्स में तो उसको सुधार के दामोदर ही कर लेना है, दामोदर रावत, ठीक है। अरे वो नहीं, अरे गद्दी पे कौन बैठा हुआ बोल रहा है? अरे समझ गए, हम ही लोग को समझा रहे, तुम लोग शांत रहो। चलो याद दो। अब पढ़ेंगे संगम काल। क्या पढ़ेंगे? संगम काल। क्या पढ़ेंगे? संगम काल, संगम काल पढ़ेंगे। संगम मतलब क्या होता है? संगम का अर्थ बताओ पहले। तो संगम का अर्थ क्या होता है? अरे संगम जैसे बताते हैं ना, 2 नदियों का संगम हुआ है, 3 नदियों का संगम हुआ है। जैसे पता है भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम होता है तो कौन नदी बनता है? गंगा। क्या बनता है? और गंगा नदी का यमुना से संगम कहाँ पर होता है? इलाहाबाद। कहाँ होता है? तो संगम मतलब हुआ क्या? मिलन। क्या हुआ? यानी गोष्ठी, गोष्ठी मतलब एक साथ बैठना, यानी समारोह। क्या हुआ? तो संगम का अर्थ क्या हुआ? तो संगम का अर्थ क्या है? तो संगम का अर्थ जो है वो है गोष्ठी। क्या है? गोष्ठी, या इसी बोलते समारोह। क्या बोलते हैं? समारोह का आयोजन हुआ, समारोह का आयोजन हुआ है, ठीक है ना। या सभा बोल दो या बोल दो मिलन। क्या बोल दो? किसका मिलन? लड़का और लड़की का, दूल्हा और दुल्हन का नहीं, कवियों का। किसका? यानी सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? सम्मेलन लिख दो, अच्छा रहे। क्या लिख दो? सम्मेलन। क्या हुआ? किसका सम्मेलन हुआ था? तो कवियों का। किसका हुआ था? तो कवियों का सम्मेलन। तो क्वेश्चन पूछा संगम का अर्थ क्या होता है? गोष्ठी यानी समारोह। किसका गोष्ठी हुआ था? कवियों का। कवियों का सम्मेलन, कवियों का। तो कवियों का गोष्ठी, कवियों का गोष्ठी हुआ था, गोष्ठी। और संगम का आयोजन कौन करवाया था? तो संगम का जो आयोजन करवाए थे, आयोजन करता, आयोजन, संगम का जो आयोजन करता थे, आयोजन करता थे, वो थे कौन? तो वो थे पांडे वंश। कौन थे? पांडे वंश। पांडे वंश कौन थे? पांडे वंश थे। और कुल कितना संगम हुआ था? तो कुल संगम, कुल संगम जो हुआ था वो हुआ था कितना? तो कुल संगम हुआ 3। कितना हुआ? कुल संगम कितना हुआ था? 3। कुल संगम कितना हुआ था? 3। कुल संगम कितना हुआ था? 3। तो कुल संगम जो हुआ था वो हुआ 3, वो हुआ। और ये जो है ना 300 BC से 300 AD तक, 300 AD तक में, यानी 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो है कुल 3 संगम का आयोजन हुआ। किसके देखरेख में हुआ था? पांडे वंश के देखरेख में। पांडे वंश के संगम का आयोजन किसके देखरेख में हुआ था? पांडे वंश के देखरेख में। कितना संगम हुआ था? 3 गो हुआ था। संगम का अर्थ क्या होता है? गोष्ठी या सम्मेलन। किसका सम्मेलन? कवियों का सम्मेलन, कवियों का। अच्छा, संगम का जो है क्वेश्चन पूछेगा कि संगम काल के प्रमुख देवता कौन थे? संगम काल के प्रमुख देवता क्या था? लास्ट में लिखल होगा, संगम के लास्ट में लिखल होगा, ठीक है ना। तो संगम काल के PDF में लास्ट में लिखल है। संगम काल के प्रमुख देवता कौन था? मुरुगन। तुम लोग साउथ फिल्म देखता होगा, साउथ फिल्म में देखना मुरुगन देवता काफी चर्चा में रहते हैं। तुम लोग देखिए, अरे फिर सास बहू करने में रह गई है, ठीक है ना। तो
पुष्पा में मुरुगन रहता है। संगम साउथ वाला फिल्म में जो है, अधिकांश फिल्म में देखना मुरुगन देवता का चर्चा बहुते रहता है, ठीक है ना। तो मुरुगन, तो बताओ ये साउथ में है, ये कहाँ है? साउथ में है। तो बताओ संगम काल के प्रमुख देवता कौन थे? मुरुगन। कौन थे? मुरुगन, मुरुगन, मुरु। लेकिन इसका बताओ क्वेश्चन पूछेगा कि संगम काल के जो थे पवित्र पवित्र पवित्र, ठीक है ना, पवित्र पक्षी कौन थे? पवित्र पक्षी कौन सी थे? तो पवित्र पक्षी थे कौवा। क्या थे? तुम लोग को ऑप्शन में रहेगा मोर, तोता, ठीक है ना, डाल देगा क्या बाज, तो तुम लोग सोचेगा कौवा तो कभी होगा ना, कौवा नहीं मारेगा। लेकिन पवित्र पक्षी कौन थे? कौवा। कौन चीज थे? कौवा। कौन चीज है? कौवा। काम क्या कर रहा है बता? चलो कौवा तो कभी बोलता है ना, अगर किसी पता ना रहता पूछते बता पवित्र पक्षी कौन था, तो बोलता मोर बोल देता, तोता बोल देता, कबूतर बोल देता, ठीक है ना, बाज बोल देता, कौवा बोल भी नहीं करता। लेकिन कौवा था। क्या था? कि कौवा जो है ना, क्योंकि अतिथि के बारे में नहीं बोलता है। आपके घर में आके जब कौवा काम काम करेगा ना, तो मम्मी और दादी भी बोलेगी लोगों को आवे बुलाओ, कुटुम आवे बुलाओ, नहीं बोलता है। यानी अतिथि आ रहा है, इसके बारे में सूचना कौन देता है? कौवा। कौन देता है? आता है कि सच आ जाता है? वो खाली मान्यता है। कौन सी है? कौवा करेगा काँव काँव। क्या करेगा? काँव काँव, ठीक है ना। पवित्र पक्षी कौन सी हुआ? कौवा। कौन सी हुआ? कौवा। अभी कौन कौवा बना था? याद ध्यान दो। अब संगम में जो यहाँ ध्यान दो, संगम में कुल होगा 3 वंश। कितना वंश होगा? संगम में कुल कितना वंश होगा? 3 वंश। कितना वंश होगा? 3 वंश। कौन कौन होगा? तो इसमें देखेंगे, इसमें कुल 3 वंश होगा। 3 वंश। कितना वंश होगा? 3 वंश। कितना वंश होगा? 3 वंश होगा। उसका नाम देखेंगे तो उसका नाम आएगा क्या? चेल। क्या आएगा? चेल, चोल, पांड्य। चेल, चोल, पांड्य। संगम काल में कुल कितना वंश? 3 वंश। संगम काल में कुल कितना वंश? 3 वंश। संगम काल में कुल कितना वंश? 3 वंश। चेल, चोल, पांड्य। चेल, चोल, पांड्य। चेल, चोल, पांड्य। चेल, चोल, पांड्य। संगम का आयोजन कौन करवाता है? पांड्य। संगम का आयोजन कौन करवाता है? पांड्य। कुल कितना संगम होता है? 3। कितना संगम होता है? 3 संगम होता है। तीनों का आयोजन कौन करवाते हैं? पांड्य। लेकिन वंश कुल कितना है? 3। कितना है? 3 है। और चेल का यहाँ ध्यान दो। अब थोड़ा मैप से देख लेते हैं कौन कहाँ कहाँ था, तो थोड़ा मैप से देखो, ठीक है। कौवा तो नहीं मरता, कौवा नहीं मरता। दिखाई दे रहा है? ना दिखाई दे रहा है? चलो यहाँ जान लो। यहाँ पर देखेगा तो बताए थे कि 3 वंश था। कितना वंश था? संगम काल में 3 वंश। संगम काल में 3 वंश। चेल, चोल, पांड्य। चेल, चोल। तो चेल जो था ना, चेल जो था वो था केरल वाला क्षेत्र में। यह है केरल, यह है। तो केरल वाला क्षेत्र में क्या था? तो केरल वाला क्षेत्र में था चेर। क्या था? चेर। क्या था? चेल। और ये पूरा है तमिलनाडु। पूरा क्या है? तमिलनाडु। तो नीचे वाला तमिलनाडु को बोलेंगे दक्षिणी तमिलनाडु, और ऊपर तमिलनाडु को बोलेंगे उत्तरी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 2 वंश। तमिलनाडु में 2 वंश, 2 वंश था। नीचे वाला तमिलनाडु जो था वहां पर जो था, नीचे वाला तमिलनाडु में क्या था? तो नीचे वाला तमिलनाडु में था पांड्य। क्या था? यानी दक्षिण तमिलनाडु में क्या था? पांड्य। दक्षिणी तमिलनाडु में क्या था? पांड्य। और उत्तरी तमिलनाडु में क्या था?
चोर। उत्तरी तमिलनाडु में क्या था? चोल। क्या था? चोल। क्या था? अब पूछता है प्रतीक चिन्ह। क्या पूछता है? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछता है। हुआ उत्तरी तमिलनाडु और ये हुआ दक्षिणी तमिलनाडु। दक्षिणी बताओ, चेल कहाँ था? केरल में। चेल कहाँ था? केरल में। दक्षिण तमिलनाडु में क्या था? पांड्य। दक्षिण तमिलनाडु में क्या था? पांड्य। उत्तर तमिलनाडु में क्या था? चोर। उत्तर तमिलनाडु में क्या था? चोर। अब यहाँ ध्यान दो, चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चेर का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चुनाव चिन्ह धनुष। क्या था? धनुष। क्या था? तो बताओ, चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। दिखाई दे रहा है? क्या था? धनुष। क्या था? धनुष। क्या था? धनुष। और ये पांडव क्या था? मछली। क्या था? तो पांडव था मछली। क्या था? और तुम लोग चावल नहीं खोई ना खाली, ठीक है ना? मछली कौन सी था? मछली। और चोल के कौन सी था? तो चोल के था बाघ। क्या था? चोल का बाघ। चोल का बाघ। चोल का। अब तुम इधर धनुष ले खड़ा रहो, अगर मछली को भी मारना है, बाघ को भी मारना है, बाघ को भी, तो चेल का धनुष। चेल का प्रतीक चिन्ह धनुष। चेल का प्रतीक चिन्ह धनुष। पांडे का मछली। चोल का बाघ। चोल का बाघ। चोल का बाघ। ऐसे भी ध्यान रखो ना, पांडे में 5 पांडव था ना? 5 पांडव नहीं था? और उसमें जो है कौन पांडव था जो अर्जुन के अति मछली के आंख में तीर मारा था? अर्जुन। पांडव ने मारा था। अरे पांडव ने मारा था। तो पांडव पुत्र 5 वो थे, और वही ने मछली के आंख में मारे थे तीरा। तो बताओ, तो पांडव क्या होगा? मछली। पांडव क्या होगा? मछली। पांडव क्या होगा? और चोल में क्या होगा? बाघ। चल के कहाँ होगा? धनुष। चल कहाँ पर है? केरल में। दक्षिण तमिलनाडु में पांडव। उत्तर तमिलनाडु में चोर। उत्तर तमिलनाडु में चोर। तो तीनों बारे पढ़ना है। अब इन तीनों बारे में पढ़ेंगे तो देखो, बता रहे हैं क्या, समझो। यहाँ पर लिख रहा है वंश। क्या लिख रहा है? संगम वंश। संगम। तो संगम वंश कितना हुआ? संगम वंश हुआ 3। संगम वंश हुआ। तो संगम काल में कितना वंश हुआ? 3। कितना हुआ था? 3 वंश हुआ था। पहला लिख रहा है चेर। क्या लिख रहा है? चेर। क्या लिख रहा है? चेल। दूसरा लिख रहा है चोल। क्या लिख रहा है? तीसरा लिख रहा है पांडव। क्या लिख रहा है? पांडव। चेल चोल पांडव। चेल चोल। इससे बिहार दरोगा मेंस अभी जो 2 महीना पहले हुआ था, 1275 वाला को जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था ना? आया था? जमा दिए थे ना? आया था ना? इससे क्वेश्चन आया था कि संगम वंश कुल कितना वंश था? उसका नाम था चेल चोल पांडव। चेल चोल पांडव। चेल चोल पांडव। चेल चोल पांडव। तो याद रखो, संगम वंश कितना वंश? 3 वंश। चेल चोल पांडव। चेल चोल पांडव। इसके राजधानी पूछता है। क्या पूछता है? राजधानी। क्या पूछता है? राजधानी। राजधानी पकड़ के आ जाइए, ठीक है? राजधानी क्या पूछता है? तो राजधानी पूछता है। तो चेल की राजधानी क्या था? वनचू। चेल की राजधानी वनचू। चेल की राजधानी, पहले क्षेत्र का नाम लिख देते, क्षेत्र का नाम लिख देते, ठीक है ना? चेल कहाँ था? केरल में। चेल कहाँ था? केरल में। चोल कहाँ था? उत्तरी तमिलनाडु। उत्तरी तमिलनाडु। उत्तरी। और पांडे कहाँ था? दक्षिणी तमिलनाडु। दक्षिणी। अब लिखते हैं राजधानी। क्या लिखते हैं? राजधानी। क्या लिखते हैं? राजधानी। तो बताओ, चेल के राजधानी कहाँ? वनचू। चेल के राजधानी वनचू। चेल के राजधानी वनचू। चोल के राजधानी, तो चोल के राजधानी कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम। और पांडे राजधानी मदुरै। सबसे इंपोर्टेंट मदुरै है। क्या है? मदुरै। अच्छा, मदुरै कौन नदी किनारे में स्थित है? तो मदुरै जो है बेगई नदी किनारे। मदुरै कौन नदी किनारे? बेगई नदी के किनारे स्थित है। और मदुरै शहर काफी फेमस है। अभी देखना, संगम का आयोजन जो होगा गाँव का मदुरै में ही होगा। 2 संगम का आयोजन अभी बताएंगे, ठीक है ना? चेल के राजधानी वनचू। मेरा मेंस नहीं हुआ था भैया, अब हम फोड़ देना है, ठीक है ना?
नोट्स लेना है, नंबर दीजिए, नंबर पता ना है, अच्छा कॉल करना मिल जाएगा। यहाँ ना लो, चेल के रानी बंचू, चोल का कावेरी पट्टनम, पांडे का मधुरे, पांडे का मधुरे। प्रतीक चिन्ह क्या लिख रहा है? प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चुनाव चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। निशानी क्या होता है? निशानी, जैसे बाहुबली फिल्म देखा है ना, उसमें प्रतीक चिन्ह होता है ना, तो बाहुबली जो महेशमती जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? दहाता हुआ शेर ना होता है ना, सबका अपना प्रतीक चिन्ह होता है, झंडा पर उसका निशानी रहेगा। बताओ चेल का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। क्या था? तो चेल का प्रतीक चिन्ह धनुष। क्या था? धनुष। चोल का बाघा, चोल का बाघा। पांडे का मछली, पांडे का मछली। तो ऐसे याद हो गया होगा। अब सभे वंश में प्रतापी शासक देखेंगे, और हर वंश में कोई ना कोई प्रतापी होबे करेगा, महान होबे करेगा, शक्तिशाली होबे करेगा। प्रतापी क्या देखेंगे? बताओ जल्दी बताओ कि चेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सेन गुटवन। क्या बोल रहा है? बोलते रहो, ठीक है ना। जो नया नया पढ़ रहा है उसको तो लगता है कौन सी चीज नाम बोल रहा है। सेन गुटवन। क्या बोल रहा है? सेन गुटवन। सेन। तो चेल वंश का सबसे प्रतापी शासक सेन गुटवन। देखो चेल में ए, तो सेन गुटवन में भी ए ना है, चे से ना है। तो चेल वंश का सबसे प्रतापी शासक सेन गुटवन, सेन। और चोल वंश का कलिकार, चोल वंश का। तो चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कलिकार। कौन? कलिकार। और पांडव वंश का सबसे प्रतापी शासक नैंडू जेलियन। नैंडू कौन? जेलियन। नैंडू जेलियन। कौन? जेलियन। नैंडू जेलियन। कौन? जेलियन। नैंडू जेलियन। याद हुआ? तो ये लिस्ट एकदम याद कर लेना है। बुक में इस तरह लिस्ट नहीं मिलेगा, बुक में सब छठा तरह लिखल है, लेकिन ये लिस्ट एक ही बार याद करो, सारा डिवीजन कर लो, याद हो जाएगा। बोलो जल्दी। चेल कहाँ था? केरल में। चोल कहाँ था? उत्तरी तमिल। पांडे कहाँ था? दक्षिण तमिल। चेल के राजधानी वांचू, चोल के राजधानी कावेरी पट्टनम, पांडे राजधानी मदुरै। चेल का प्रतीक चिन्ह धनुष, चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ, पांडे का मछली। चेल वंश का सबसे प्रतापी शासक सेन गुटवन। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कलिकाल। पांडे वंश का सबसे प्रतापी शासक नैंडू जेलियन। नैंडू। अब देखो चेल गुटवन महान कैसे बना, ध्यान दो। तो चेल गुटवन तुम महान कैसे बनेगा? जब तुम बनेगा बीबी के गुलाम। क्या बनेगा? अरे हन गाना, बीबी के गुलाम बन के रहूंगा। तो सेन गुटवन बोला था कि पत्नी पूजा करो। कौन पूजा करो? पत्नी की इज्जत करो, पत्नी की पूजा करो। लक्ष्मी है, कौन चीज है? और जहाँ लक्ष्मी काली के रूप ले लिया तो दिक्कत हो जाएगा, ना हो जाएगा। अरे लक्ष्मी जब अभी लक्ष्मी है, कौन चीज है? लक्ष्मी है। और ये काली के रूप ले लेगी तो दिक्कत है, ठीक है ना। तो काली बैंगन का खोज हो जाएगा। बीबी लाल और बिक के थप्पड़ बताए थे ना। काली बैंगन का खोज कौन किया था? तो बीबी हो गया लाल, बीबी हुआ और दे दिया थप्पड़, दे दिया तो बीबी लाल और बिक के थप्पड़। तो पत्नी क्या है? लक्ष्मी है, कौन सी है? तो काली बनने ना दो, काली बनने तो पत्नी पूजा करो। कौन? क्या करो? तो क्वेश्चन पूछा पत्नी पूजा। पत्नी पूजा किसने शुरुआत करवाए थे? सेन गुटवन। पत्नी पूजा क्वेश्चन पूछा गया है, पत्नी पूजा किसने स्टार्ट करवाया था? सेन गुटवन। एक उठा बर पूजा। क्या होता है बर पूजा? किसका पूजा होता है? अरे बर मतलब दूल्हा, अपना दूल्हा पूजा करो, बर पूजा हुआ ना हुआ है, ठीक है ना। तो बताओ पत्नी पूजा होना चाहिए कि मित्रों की नहीं होना चाहिए? अरे बताओ। बताओ आप लोग बताओ ऑनलाइन वाला, क्या पत्नी पूजा होना चाहिए या नहीं मित्रों? जल्दी बताओ। ये लोग बताओ होना चाहिए। वाह। सर मेरा दर्द करने लगा है, हम रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेंगे। तो देख लेना, की दिक्कत है? बीबी पूजा आप कीजिएगा सर। हाँ बीबी पूजा करेंगे। याद ध्यान दो, पत्नी पूजा कौन स्टार्ट करवाया था? सेन गुटवन। सेन गुटवन। और अभी कन्या पूजा होता है ना, होता है। और नवरात्रि वगैरह आता है ना, तो कन्या पूजा ना होता है। कन्या नहीं बोल रहे हैं, कन्या बोल रहे हैं। कथी बोल रहे हैं? कन्या। कन्या पूजन होता है कि नहीं? नवरात्रि में नौ कन्या के पूजन होता है। तो कन्या पूजन भी कौन स्टार्ट करवाए थे?
तो कन्या पूजन, कन्या, तो कन्या पूजन भी कौन शुरू करवाए थे? सेन गुटवन, सेन गुटवन, सेन गुटवन। तो कन्या पूजन भी सेन गुटवन होना करवाए थे। अंशु कुमारी होना चाहिए, लड़का सब नहीं होना चाहिए। पति पूजा, रे पति पूजा तो होबे करता है, वर पूजा होबे करता है, ठीक है ना। एगो वर पूजा होगा, एक करता कौन चीज? छछकड़िया मुँह देखता है रे, हाँ कर्मा चौथ, अरे कर्मा चौथ होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। छछकड़िया मुँह देखेगा उसमें, ठीक है ना। और तीजा होता है, कौन चीज होता है? तीज होता है, ठीक है ना। तो 3 चीज होता है, और तीनों होता है किसका पूजा? वर का पूजा होता है, दूल्हा पूजा होता है। लेकिन जितना परेशान जो है पत्नी ना होता, ज़्यादा परेशान होता है पति हो जाता है। कर्मा चौथ में जो है रमदाम भर खरीदेगी सब सामान, साड़ी चाहिए, शॉपिंग करेंगे, ई करेंगे, वो करेंगे, पूजा कर रही है, इतना सामान मंगा लेगा, कुछ कहने का नहीं, ठीक है ना। अब बोले कि जब तक जो है आप हमको हाथ से पानी नहीं पिलाएगा तब तक हम खेबे नहीं करेंगे। अब पी के उसका दम भरे हम ठूस लेगी, ना ठूसती है। चलो यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। क्या हुआ? कसम, कहाँ समाज में रहता है, कहाँ रहता है? वो ले रहेगा, साली पूजा करेगा ये गधा कहेगा। पत्नी जो है ना तो थोड़ा आएगी ना, कालिया आएगी, लक्ष्मी वही नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, बंदर का क्या बता रहे? पत्नी पूजा कौन स्टार्ट करवाया था? सेन गुटवन। कन्या पूजन, सेन गुटवन, कन्या पूजन। और कलिकार जो तो बड़ी खतरनाक थे। कलिकार क्या थे? चोल वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे खतरनाक शासक कौन थे? कलिकार, बड़ी खतरनाक थे। कलिकार बोले तो चलो कुछ तूफानी करते, कुछ तूफानी, और इस श्रीलंका पर आक्रमण कर दिए थे। श्रीलंका पर, तो श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन थे? कलिकार। कौन था? ये काल बन के कहते श्रीलंका पर आक्रमण, श्रीलंका पर आक्रमण। कहाँ आक्रमण किए थे? तो श्रीलंका पर आक्रमण। नीचे क्या है? श्रीलंका। नीचे क्या है? यहाँ है श्रीलंका। यहाँ क्या है? तो चोल वंश के प्रतापी शासक कौन थे? कलिकार। वो कहाँ आक्रमण कर दिए थे? श्रीलंका पर। श्रीलंका, और श्रीलंका पर आक्रमण कर दिए थे, और वहाँ का राजा को बड़ी मार मारा था, और वहाँ से बहुत सारा मजदूर को पकड़ लिया था। क्या किया था? अब बोला चलो तुम कहाँ, हम हमारा शासन में, और उसको लेकर आया भारत। कहाँ लेकर आया था? अब बोला सब जो है सबको लगा दिया काम पर। बोला वो नहर बनवाओ, ये नहर बनाओ, ठीक है ना, नहर बनवाओ, तुम लोग को मारेंगे नहीं, वो नहर बनवाओ। तो नहर का निर्माण कौन करवाते हैं? कलिकार। कौन करवाते हैं? तो श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण करने वाला चोल शासक कौन था? कलिकार। श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण करने वाला चोल शासक कौन था? कलिकार। कौन था? ये कहाँ आक्रमण किए थे? श्रीलंका पर। श्रीलंका को सब एकदम बैंड बजा के रख ले, नहीं रख ले। पहले हनुमान भगवान आक्रमण करते हैं। अरे हनुमान जी आक्रमण नहीं करते हैं? हनुमान जी आक्रमण करते हैं और रावण के तहस नहस कर देते हैं, सोना का लंका को जला देते हैं। इसका चोर शासक आएंगे, कलिकार आएंगे, यह आक्रमण कर देंगे, बड़ी मार मारेंगे। फिर आगे चोल वंश जो है ना, चोल वंश जो है पगली, चोल वंश पुनः आएगा, बाद में फिर पढ़ाएंगे, चोल वंश पढ़ाएंगे। और उसमें 2 राजा होगा, एगो राय प्रथम, राय प्रथम, और एक होगा राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो राय प्रथम भी श्रीलंका पर आक्रमण करेंगे और वहाँ के राजा को पराजित कर देंगे। और राजेंद्र प्रथम जो है ये श्रीलंका पर आक्रमण भी करेंगे और श्रीलंका को जीत लेंगे और श्रीलंका को अपना राज्य में मिला लेंगे। तो श्रीलंका को जो है सब मंदिर के घंटी बजा दिया था, जखनी मनोखनी बजा लो, कुछ करो। अब बजाना कौन शुरू किया? हनुमान जी शुरू किए थे, नहीं किए थे। उसके बाद चोल शासक तो पड़ गए थे। चोल शासक में 3 शासक होगा, कलिकार होगा, बाद में फिर 2 आएगा, एगो राज प्रथम, एगो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम इतना खतरनाक रहेंगे कि वो जो श्रीलंका को पूरा जीत के अपने मिला लेंगे। श्रीलंका को, इंडोनेशिया को, मलेशिया को, बंगाल को, सबको जीत लेंगे। को राजेंद्र प्रथम। कौन? इंडोनेशिया मलेशिया भी नहीं छोड़ेगा, वो बढ़ाएंगे आगे। कहाँ बढ़ाएंगे? आगे। तो श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला प्रथम चोल शासक कौन था? कलिकार। और वहाँ से क्या लेके आते हैं? मजदूर को। क्या लेके आते हैं? मजदूर को पकड़ के लेके आते हैं और नहर का निर्माण, नहर का किसका निर्माण करवाते हैं? नहर का निर्माण कहाँ करवाते हैं? कावेरीपट्टनम। कहाँ करवाते हैं? कावेरीपट्टनम में नहर का निर्माण करवाते हैं। नहर का निर्माण करवाते थे। लिस्ट याद हो? बताओ। अरे लिस्ट में याद हुआ? नहीं याद हुआ? याद हो गई लिस्ट?
चलो तो यार रखना है इतना। चलो फिर एक बार बोल दो, जल्दी जल्दी बोलो फास्ट में। चेल के कहाँ थे? केरल। चोल कहाँ थे? उत्तरी तमिल। पांडे कहाँ थे? दक्षिण तमिल। चेल के राजधानी वंचू। चोल का कावेरीपट्टनम। पांडे का मदुरै। चेल का पट्टी चिन्ह धनुष। चोल का बाघ। पांडे का मछली। चेल का प्रतापी शासक सैन्य गुटवन। चोल का कलिकाल। पांडे का नैंडुजेलियन पत्नी पूजा सैन्य गुटवन। कन्या पूजा सैन्य गुटवन। श्रीलंका आगमन कलिकाल। नहर का निर्माण कलिकाल। कलिकाल। अब बताते संगम हुआ 3 हुआ। क्या हुआ? संगम कितना हुआ? तो 3 संगम का आयोजन किया गया था। देखते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो संगम कितना हुआ था? बता दो ना कि संगम 3 गो हुआ था। संगम का अर्थ होता है कवियों का गोष्ठी या कवियों का सम्मेलन। और 3 संगम हुआ था। और तीनों संगम का आयोजन कौन करवाए थे? पांडे ने करवाए थे। बताए थे ना। तो संगम क्या देखते हैं? तो कितना संगम हुआ था? 3 संगम। 3 तो कुल्ले संगम जो हुआ था कितना हुआ था? 3 संगम का आयोजन। 3 संगम का आयोजन। पहला, ठीक है ना, जैसे बौद्ध संगीति 4 गो ना हुआ था। अरे बौद्ध संगीति क्या हुआ था? 4 गो। जैन संगीति क्या हुआ था? 2 गो। उसके बाद संगम क्या हुआ था? 3 गो। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। और इस संगम का जो आयोजन हुआ था किसके देखरेख में हुआ था? पांडे के देख रेख। पांडे के। पहला संगम जो हुआ कहाँ हुआ था? तो पहला संगम हुआ था मदुरै को भी 2 भाग। ऊपर वाला मदुरै के उत्तरी मदुरै और नीचे वाला मदुरै के दक्षिणी मदुरै। पहला संगम कहाँ हुआ था? तो पहला संगम हुआ था दक्षिणी मदुरै। दक्षिणी मदुरै। दूसरा संगम कहाँ हुआ था? दूसरा संगम हुआ था कपाट पूरम। कपाट। तो दूसरा संगम कहाँ हुआ था? कपाट पूरम। कपाट पूरम। और तीसरा संगम कहाँ हुआ था? तो उत्तरी मदुरै। दक्षिणी मदुरै जो था ना, देखो यहाँ पर मदुरै यहाँ पर है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? और दक्षिणी मदुरै जो था वो समुद्र से डूब गया। समुद्र से डूब गया था। तो फिर दक्षिण मदुरै में तब होगा नहीं। तो तीसरा संगम कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुरै। कहाँ हुआ था? तो तीसरा संगम हुआ था उत्तरी मदुरै। उत्तरी। याद हुआ? जल्दी बताओ। याद हुआ? नहीं याद हुआ? पहला संगम कहाँ हुआ? दक्षिणी मदुरै। दूसरा कहाँ हुआ? कपाटपुरम। तीसरा कहाँ हुआ? उत्तरी मदुरै। उत्तरी मदुरै। अब बताओ, जैसे हम बताए थे बौद्ध संगीति 4 गो हुआ था, तो उसमें भी अध्यक्ष न था। अरे अध्यक्ष था ना, तो इसमें भी होगा अध्यक्ष। क्या होगा? तो पहला संगम का अध्यक्ष कौन था? तो पहला संगम का जो अध्यक्ष था वो था अगस्त ऋषि। कौन था? अगस्त। तो पहला संगम का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अगस्त ऋषि। कौन थे? अगस्त ऋषि। दूसरा का भी अगस्त ऋषि। दूसरा का भी अगस्त ऋषि। अगस्त। और तीसरा का नकीकर। नकीकर। क्या बोलेंगे? नकीकर। 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 पहला का अगस्त ऋषि। दूसरा का भी अगस्त ऋषि। तीसरा का नकीकर। तीसरा का नकीकर। पहला दक्षिण मदुरै। दूसरा कपाटपुरम। तीसरा उत्तरी मदुरै। पहला का अध्यक्ष अगस्त ऋषि। दूसरा का अध्यक्ष अगस्त ऋषि। तीसरा का नकीकर। अब ये जैसे बताए थे कि पहला संगम में कुछ वैसा काम नहीं हुआ था। सबसे मेन है दूसरा संगम। क्या है? दूसरा संगम में खास बात हुआ था। दूसरा संगम में क्या हुआ था? तो दूसरा संगम में तमिल का व्याकरण। तमिल का व्याकरण का रचना हुआ था। कौशल पूछेगा तमिल व्याकरण की रचना। तमिल व्याकरण की तमिल व्याकरण की रचना। तमिल व्याकरण की रचना कौन संगम में हुआ था? दूसरा संगम में। तमिल व्याकरण के रचना कौन संगम में हुआ था? दूसरा संगम में। और तमिल व्याकरण का नाम क्या है? तोल्कापियम। तोल्का कौन सी पियम? तोल्कापियम। कौन सी पियम? तोल्कापियम। कौन सी पियम? तोल्कापियम। कौन सी पियम? तोल्कापियम। तो तमिल व्याकरण का नाम क्या है? तोल्कापियम। तमिल व्याकरण का नाम क्या है?
तोल्कापियम। कौन सा संगम में लिखा गया था? दूसरा संगम में। कौन सा संगम में रचना किया गया था? दूसरा संगम में। लेखक कौन था? तोल्कापियल। तोल्का ऐसे याद हो गया होगा ना? याद हुआ रे? तोल्कापियल लिखा है, तोल्कापियम। अरे क्या लिखा है? तोल्कापियर लिखा है, तोल्कापियम। और ये क्या है? तमिल व्याकरण। कौन संगम में लिखा गया था? दूसरा संगम। दूसरा यहां ध्यान दो आप। अब देखो यहां पर ध्यान दो, यहां ध्यान दो। बताओ, इतने याद करना है इसमें। पहला संगम दक्षिण मधुरै, दूसरा संगम कपालपुरम, तीसरा उत्तरी मधुरै। पहला के अध्यक्ष अवस्थी ऋषि, दूसरा का अवस्थी ऋषि, तीसरा का नखिकर। और तमिल व्याकरण के रचना कौन संगम में? दूसरा। तमिल व्याकरण का नाम क्या है? तोल्कापियम। कौन लिखा है? तोल्कापियम। तोल्का। तो संगम जो है लगभग खत्म हो गया। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट एक दो है याद रखना। तमिल जो है बताना है, तमिल में रामायण है। क्या है? तो तमिल में जो रामायण लिखा गया है, तमिल भाषा में जो रामायण लिखा गया उसका नाम क्या है? तो तमिल रामायण क्वेश्चन पूछा गया है। तमिल भाषा में जो रामायण लिखा गया है उसका नाम क्या है? तमिल भाषा में जो रामायण लिखा गया है, तमिल रामायण का नाम क्या है? तमिल रामायण है इराम वतारम। क्या है? इराम वतारम। इराम वतारम। इराम। तो तमिल भाषा में यानी तमिल में जो रामायण लिखा गया है, तमिल रामायण का नाम क्या है? इराम वतारम। इराम। और लिखा कौन है? लेखक कौन है? तो लेखक है कंबन। लेखक है कंबन। लेखक है कंबन। लेखक है कंबन। कंबन 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 बिल्कुल राइट है। इसमें ज़्यादा ना है, ठीक है ना? इसमें मतलब आप लोग का जो है संगम काल में जो ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन आप लोग छोड़ देते हैं, इसको पढ़वे नहीं करते हैं। लेकिन आसानी से याद हो गया ना? हो गया होगा। आसानी याद ना हुआ रे? तो आसानी से आप लोग को याद हो गया होगा। बाकी बार और कुछ साहित्य है, जैसे बताओ क्वेश्चन पूछेगा कि कुलाल तमिल साहित्य के लेखक कौन है? कुलाल तमिल ले ला रे बन रहा है। तुम बोलता जोड़ देने के लिए, मारेंगे नहीं तो तोड़ देंगे लेल कहीं का। आई ले तो आ ले छिलल मुर्गी बल के नहीं पढ़ना है तो खराब उधर घुसा देंगे अंदर में, ठीक है ना? बल के क्या कुछ और साहित्य जो याद करना पश्चिम पूछा जाता है। जैसे बोले कुलाल साहित्य, क्या बोलेगा? जल्दी बोलो। इस तमिल साहित्य, तमिल साहित्य इसे क्वेश्चन पूछता है। बोला कुलाल साहित्य कौन लिखा है? तिरुवल। कौन लिखा है? ये सब तमिल साहित्य है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तिरुवल कौन लिखा है? तो कुलाल साहित्य कौन लिखा है? तिरुवल्लुवर। ऐसे कर लेना, वल्लुवर। तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर। वालुवर। तिरुवल्लुवर। तभी कुलाल साहित्य कौन लिखा है? तिरुवल्लुवर। खत्म अब हो गया। 2-3 को साहित्य खाली लिखना याद कर लेना, ठीक है ना? अरे तमिल संगम याद ना हुआ है, कंप्लीट याद हो गया होगा तो 2-3 को साहित्य खाली याद कर लेना है। जैसे बताया था क्या? बताया तमिल रामायण क्या है? इराम वतारम। क्या है? इराम वतारम। देखा क्या है? कंबन। कौन है? कंबन। कुलाल साहित्य कौन है? तिरुवल्लुवर। एक तो शिल्पाधिकारम पूछता। शिल्पाधिकारम क्या पूछता है? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम में कौन है? तो इलांगो। कौन है? इलांगो। कौन है? इलांगो। इस तमिल साहित्य। तमिल तो तमिल रामायण का, तमिल रामायण को इराम वतारम बोलते हैं। लेखक कौन है? कंबन। कुलाल साहित्य भी तमिल साहित्य है। कौन लिखा है? तिरुवल्लुवर। और शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलांगो। कौन है? इलांगो। क्या है? इलांगो। नोट्स में 2 और होगा लास्ट में, ठीक है ना? अगला कौन है? अगला आप लोग का है जीवक चिंतामणि। क्या है? जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि के कौन है? जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि कौन है बताओ? तो तिरुक्त देवर। क्या बोलेंगे? तिरुक्त देवर। आप तुम लोग देवर भाभी ना समझ लेना, नामा आई है, ठीक है ना? ये क्या है? तिरुक्त देवर। क्या है? तिरुक्त देवर।
तो जीवक चिंतामणि, जीवक तो जीवक चिंतामणि कौन है? तृप्ति देवर। जीवक चिंतामणि कौन है? तृप्ति देवर। ये सब कभी कोई पूछ लेता है, जल्दी पूछता है, कभी कोई पूछ लेता है। जब हार्ड क्वेश्चन पूछना रहेगा ना तो यही सबसे पूछ लेगा। तो बताओ जीवक चिंतामणि कौन है? तृप्ति देवर। जीवक चिंतामणि कौन है? तृप्ति देवर। एक मणि, मणि मेकले, मणि तो मणि मेकले कौन है? मणि मेकले जो है वो आपका है शीत लेंस तनार। क्या है? इसे जल्दी पूछता ना है। इससे मेन आपका जो है कौन बता देते हैं? मेन जो है चारों है। सबसे ज़्यादा मेन कौन है? ये वाला। उसके बाद दूसरा जो मेन है इबला है, ठीक है ना। और सबसे मेन जो है, सबसे मेन जो है, सबसे मेन वो ये वाला। सबसे मेन कौन है? ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। एक बार विजन करो। तमिल साहित्य, तमिल रामायण को क्या बोलते हैं? इराम बता रहा हूँ। लेखक कौन है? कंबल। लेखक कौन है? कंबल। कुलाल साहित्य क्या बोलते हैं? तिरुवल। कुलाल साहित्य कौन लिखा है? तिरुवल्लुवर। शिल्पाधिकारम कौन लिखा है? इलांगो। एक तो इला भी आई है, ठीक है ना। फिर जीव चिंतामणि कौन लिखा है? तृप्ति देवर। मणि मेकले कौन लिखा है? शीतलेश तनाल। शीतलेश तनाल, शीतलेश तनाल। शुरू से रिविजन कर लेते हैं। शुरू से आओ, शुरू से बराबर बोलना है। अब वकाटक वंश भी रिवीजन करवा दे। संगम से करो ना रिवीजन। अब सब तो करवे कि कितने बार बोल दिया, ठीक है ना। संगम से करो। बताओ संगम काल में, बताओ संगम का अर्थ क्या होता है? गोष्ठी। किसका गोष्ठी? कवियों का गोष्ठी। किसका सम्मेलन? कवियों का सम्मेलन। किसका समारोह? कवियों का समारोह। और बताओ संगम का आयोजन किसने किया है? पांडव वंश। कितना संगम हुआ है? 3 संगम। कब से कब तक? 300 BC से 300 AD तक। प्रमुख देवता कौन था? मुरुगन। पवित्र पक्षी कौन था? कौवा। कितना वंश खुले हुआ? 3 वंश। कौन हुआ है? चेर चोल पांडे। चेल चोल पांडे। चेल कहाँ था? केरल में। चेल कहाँ था? केरल में। और ये जो पांडे था ये कहाँ था? दक्षिण तमिलनाडु में। और चोल कहाँ था? उत्तरी तमिलनाडु में। चेल का प्रतिचिन्ह धनुष। पांडे का मछली। चोल का बाघ। चोल का बाघ। चेल कौन क्षेत्र में? केरल। चोल कौन क्षेत्र में? उत्तरी तमिल। पांडे कौन क्षेत्र में? दक्षिण तमिल। चेल का राजधानी वांचू। चोल का कवरीपट्टनम। और पांडे का मदुरै। चेल का प्रतिचिन्ह धनुष। चोल का बाघ। पांडे का मछली। चेल का प्रतापी राजा सेन गुटवंश। चोल का कलिकार। पांडे का नंदजलियन। पत्नी पूजा कौन स्टार्ट करवाया? सेन गुटवंश। कन्या पूजा सेन गुटवंश। श्रीलंका पर पहली बार आगमन। कलिकार। नहर का निर्माण कलिकार। संगम कितना हुआ? 3। कितना हुआ? पहला कहाँ हुआ? दक्षिण मधुरै। दूसरा कहाँ हुआ? कपालपुरम। तीसरा कहाँ हुआ? उत्तरी मधुरै। पहला का अध्यक्ष अगस्त ऋषि। दूसरा का अगस्त ऋषि। तीसरा का नकिकल। और तमिल व्याकरण की रचना किस संगम में हुआ? दूसरा संगम। नाम क्या है? तोलकापियम। तोलकापियम क्या है? तमिल व्याकरण। लेखक कौन था? तोलकापियम। तोलका। बाकी में कुछ और तमिल साहित्य है। तमिल रामायण को क्या बोलते हैं? इराम बता रहा हूं। लेखक कौन है? कंबन। कुलाल साहित्य भी तमिल ग्रंथ है। इसका रचना कौन किए थे? तिरुवल्लुवर, ठीक है ना। शिल्पाधिकारम का रचना इलांगो। जीवक चिंतामणि की रचना तृप्ति देवर। तृप्ति देवर। और मणि मेकले रचना शीतलेश तनार। बताओ यार हुआ? तुम्हें खाली कंफ्यूजन थोड़ा यहाँ पर होगा। अरे यहाँ खाली कंफ्यूजन है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन खाली यहाँ पर, नाम यहाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा है। बाकी बात इधर जो है सब यार हो गया होगा। अरे यार ना बोले ला पीछे आज हुआ पीछे ये सब यार ना हुआ। अरे इतना में कबाली की यार हो गया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग का बर्धन बंसी खत्म हो गया है। बर्धन बंस का ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं कि बर्धन बंस का ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। तो बर्धन बंसी हो गया है, वकाटक वंश भी हो गया है और संगम काल भी हो गया है। अब चलेंगे दक्षिणी भारत के राजवंश। ये भी दक्षिणी भारत के राजवंश है।
अरे भैया सब अगले पागल है दुनिया में। ये भी आपका जो पढ़ाया था चोल चेल पांड्य, ये भी दक्षिणी भारत के राजवंश है, लेकिन ये बहुत पहले आया था। फिर बाद में आएंगे दक्षिण भारत में राजवंश होंगे कौन, तो राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे, पल्लव वंश पढ़ेंगे, चोल वंश पढ़ेंगे, पुनः चोल वंश एक बार फिर आएगा, चोल वंश एक बार फिर आएगा। तो यह है पुरनका चोल, कौन सी है, नैको चोरा आएगा, नैको चोरा, ठीक है ना। तो यह पुरनका चोल, कौन चोल है। तो अब जो पढ़ेंगे वो दक्षिणी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जो महान महान राजवंश होगा, जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है और जल्दी तुम लोग पढ़ता नहीं है, छोड़ देता है और थोड़ा हार्ड भी लगता है, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट, फिर क्या पढ़ेंगे, पल्लव, फिर क्या पढ़ेंगे, चोल, फिर पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार, फिर पढ़ेंगे पाल, क्या पढ़ेंगे, पाल वंश, फिर पढ़ेंगे सेन वंश, क्या पढ़ेंगे। तो कल से शुरू होगा राष्ट्रकूट, क्या शुरू होगा, अरे कल से क्या शुरू होगा, राष्ट्रकूट। और तुम लोग पकड़ पकड़ के देंगे कूट, ठीक है ना, इसलिए पढ़ के आना है। कल पढ़ेंगे राष्ट्रकूट, आप बोलेंगे बोल बिस्कुट, पकड़ के देंगे कूट, तो याद करके आना, ठीक है ना। कल स्टैटिक्स होगा 7 से ही, ठीक है ना, 7 से 2 घंटा होगा, चलो तो 7 से 9 में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना स्टैटिक्स। हाँ आ जाना, मना को किया है। हाँ स्टैटिक्स समझती है, स्टैटिक्स जी के उसको बोलते हैं जो कोई सब्जेक्ट में ना आता है, हर सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन, ठीक है ना, उसे बोलता है स्टैटिक। जैसे प्रमुख वाद्य यंत्र स्टैटिक में आएगा, ठीक है ना, प्रमुख नदी, प्रमुख झरना, प्रमुख झील, ठीक है ना, प्रमुख पहाड़, ठीक है ना, संसद के नाम, राजधानी के नाम, ठीक है, भारत के प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, विश्व के प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, उपनाम, करेंसी, ये सब कौन सी में आता है, स्टैटिक में कौन सी में आता है। यानी हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का VVI जो टॉपिक है वो आता है स्टैटिक, किसमें आता है, स्टैटिक किसमें आता है। जैसे मुख्यालय हो गया है, यूनेस्को का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय, UNO का मुख्यालय, ठीक है ना, दिवस हो गया है, डॉक्टर दिवस, तंबाकू दिवस, कैंसर दिवस, ठीक है ना, विज्ञान दिवस, पर्यावरण दिवस, याद है, ये सब आता है स्टैटिक, किसमें आता है। और स्टैटिक जी के डायरेक्ट परीक्षा पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे कल क्या करेंगे सर, इस बेच में भी स्टैटिक करा दीजिए ना लाइव। स्टैटिक आप लोग का इस बैच में होगा, लेकिन जो स्टैटिक के लिए स्पेशल बैच जो है उतना थोड़े होगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर हम सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। उस आप लोग का इस बैच में जो स्टैटिक होगा वो होगा लूसेंट में जो जितना पीछे दिया हुआ ना वो करवाएंगे, और उसमें स्टैटिक जो करवाए थे, जो स्पेशल स्टैटिक था, उसमें हर सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो करवाए थे, वो तो आपका टॉपिक में हो जाएगा, चैप्टर में हो जाएगा, ठीक है ना। स्टैटिक इसमें भी होगा, लेकिन वो होगा पीछे वाला। कल करवा देंगे आप लोग का थी स्टैटिक में, कल करवाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी करवाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अरे मिसाइल उसाइल वह पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, तिरछू मिसाइल, ये सब पढ़ा है ना, तो मिसाइल उसाइल के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है। अब भगवान ये लोग फी बता कितना रखवा, फी बोलो पाए। चोल की राजधानी उर्वल, चेल की राजधानी कारू, ये भी है, ठीक है ना, उर्वल और चेल भी है। एक ही क्लास दीजिए सिर्फ कल एक ही क्लास रहेगा, कल सिर्फ स्टैटिक क्लास रहेगा, बाकी कोनो क्लास नहीं रहेगा। सर अपना पूरा क्लासरूम दिखाइए कि हमारे भाई सेटिंग हो, ठीक है ना, बिगड़ जाएगा पूरा, सेटिंग में करेंगे तो देखना, कभी रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, अलग से यूट्यूब पर डाल देंगे रिकॉर्डिंग करके। कोई दिक्कत है जल्दी बताओ, इधर कोई दिक्कत सुन लोग को, उधर तो दिक्कतें है, कोई दिक्कत है उधर, हाँ। तो कल जो है, कल तो नहीं परसों आप लोग का साइंस में पाचन तंत्र पढ़ा रहे हैं, खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, और इसमें भी यहाँ जहाँ तक पढ़ा है तो उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर चलेंगे दक्षिण राजवंश में, चलेंगे राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। चलो बाय, चलो गुड नाइट।
हिस्ट्री हिस्ट्री एक एक्स्ट्रा ना, हिस्ट्री एक्स्ट्रा है वहाँ ना वो। शाम को लगा हुआ है क्लास, बिहार पुलिस का क्लास के सामने लगा हुआ है। कलर कटिया करवा देंगे, गलती से बिहार पुलिस लग गया था। बाय।